मुझे मार्क्स से दिक्कत नहीं है, आप अपनी मिस्टेक्स को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट टेस्ट से बोल रहा हूं, आप अपने मार्क्स की गलतियां नहीं पहचान पाए। अगर आप 4-5 टेस्ट दे चुके हो और आपको ये नहीं पता चल रहा कि सर मेरी गलतियां कौन कौन सी हो रही है, किस टाइप की गलतियां हो रही है, तो ये आपके लिए दिक्कत होगी। मुझे बार बार बोलता हूं भाई साहब, किसी को भी बस एक लास्ट बार बता देता हूं भाई, किसी को भी लगता हो अगर आप इसके बाद टाइम बच जाए ना, तब इसके बाद कोई किताब, कोई किसी और का चीज सोचना, रिवाइज करो। सिर्फ एक बार अटेम्प्ट नहीं करना है इसको, सर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चाहिए, इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन भी तो चाहिए। ओके, जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे प्लीज बेटा टेस्ट देना शुरू करो। रीजन क्या है कि टेस्ट ना बहुत ज्यादा, मतलब तुम्हें लगता होगा कि यार मैं ये सीरीज ज्वाइन कर लूं, वो सीरीज ज्वाइन कर लूं। आप बैच के टेस्ट को पहले तो स्ट्रिक्टली फॉलो करो, बाकी बाद में सीरीज कौन सा सीरीज ज्वाइन करना, इसका टेस्ट सीरीज उसका टेस्ट सीरीज कर लेना। पहले जो बैच में चल रहा है ना, जो चल रहा है उसको अच्छे से फॉलो कर लो भाई, इसी को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। मुझे मार्क्स से दिक्कत नहीं है, आप अपनी मिस्टेक्स को, मैं बार बार बोल रहा हूं, फर्स्ट टेस्ट से बोल रहा हूं, आप अपने मार्क्स की गलतियां नहीं पहचान पाए। अगर आप 4-5 टेस्ट दे चुके हो और आपको ये नहीं पता चल रहा कि सर मेरी गलतियां कौन कौन सी हो रही है, किस टाइप की गलतियां हो रही है, तो ये आपके लिए दिक्कत होगी। प्लीज ट्राई कीजिएगा, टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, एनसीईआरटी रीड करिए। देखो पिछले साल जो गलतियां करी है वो नहीं करनी है। पिछले साल केमिकल इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर जो चल रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम से लगातार 3 क्वेश्चन आ गए थे। आयन इक्विलिब्रियम का बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, वो आजकल में पॉलीएसिडिक पॉलीबेसिक बेस कर भी लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्लीज बेटा आप जो भी चैप्टर्स कर रहे हैं, इसके बाद एक ही मेजर चैप्टर है जो अच्छा चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद बेटा केमिकल काइनेटिक्स बहुत ईजी सा चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ईजी सा चैप्टर है। वो 2 चैप्टर ऐसे मक्खन टाइप निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये सारे चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करो, खत्म करो, ठीक है। केमिस्ट्री में बेटा कोशिश करना, केमिस्ट्री में प्रैक्टिस की जरूरत है। मुझे लगता है ना कि देखो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, मैं मतलब ऐसा नहीं कि तुम ही से बोल रहा हूं, मैं अपने जो जो लोग मेरे से बात करते हैं उनको भी यही बोल रहा हूं कि भाई साहब आप हमेशा ना, तुम्हें लगता होगा कि अरे सर मतलब अकेले कितना पढ़ें क्या करें, जब बंद कमरे में पढ़ रहे होते हैं ना, आपको आसपास की कंपटीशन का पता नहीं होता। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 12th में, और क्लास 12th में होने के साथ साथ वो सोचो आगे का सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, उनका सिलेबस एंड होने वाला है, वो मतलब अलग लेवल पे क्लास 12th के बच्चे सोच रहे हैं। तो सोचो अगले साल तुम अपने आप से कंप्लीट कर रहे हो, यकीनियन से कंप्लीट कर रहे हो, प्लस जो क्लास 12th के लक्ष्य वाले हैं उनसे भी कंप्लीट कर रहे हो। और सिर्फ पीडब्ल्यू के नहीं, आसपास के जितने भी, हाँ मोहल्ले में जितनी भी दुकानें, उन सबके बच्चों से कंप्लीट करोगे। तो थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा पुश करो, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, सिलेबस और ये सारी चीजें कंप्लीट होना, टेस्ट नहीं देना, ये गलत चीजें हैं। मतलब भाई देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ना भाई, सच बता रहा हूं, तुझे ना बहुत ज्यादा हाथ पैर मारेगा। तुझे बार बार बोलता हूं भाई साहब, किसी को भी बस एक लास्ट बार बता देता हूं भाई, किसी को भी लगता हो अगर आप इसके बाद टाइम बच जाए ना, तब इसके बाद कोई किताब, कोई किसी और का चीज सोचना। सर ये देख लो, पहले तो क्लास के क्वेश्चंस को दोबारा करो, जब भी लगता है कि जहां फंसे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्लास के क्वेश्चंस करो। डीपीपी में, केमिस्ट्री में तो भैया इतने क्वेश्चन मैं दे ही देता हूं कि अगर सामने अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो फॉर्मूला याद हो जाए। डीपीपी के क्वेश्चंस हो गए, क्लास के क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद अगर आप मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, मॉड्यूल के क्वेश्चंस जरूर करिए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर जो लोग मॉड्यूल नहीं है या मॉड्यूल का पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन दोनों के क्वेश्चंस जरूर करिए, इन दोनों के क्वेश्चंस जरूर करिए। ये दोनों जो बुक्स हैं इनको तो जरूर करिए। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करिए, ठीक है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करो, क्योंकि भैया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस आएंगे। एनसीईआरटी में सारे इंटेक्स्ट हो, एक्सेस एग्जांपल हो, कुछ भी इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, प्लीज एनसीईआरटी पूरी की पूरी करो, ठीक है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी जरूर करिए। उसके बाद आप सबसे पहले नीट का पीवाईक्यूज करिए। अभी आपके पास टाइम है तो आपको मैं भी बोलूंगा, जो भी 37 ईयर्स या जो भी 38 ईयर्स का आता है, 38 ईयर्स का जो भी आता है उसको कर जाइए, अभी टाइम है आपके पास। सर उसके बाद अगर लग रहा है कि अभी भी टाइम है मेरी जिंदगी में, तो मैं बोलूंगा जेई मेंस का लास्ट 2019 से लेकर 2025 पीवाईक्यूज कर जाइएगा। इससे ज्यादा अगर इससे भी टाइम मिल जाएगा, लगे कि नहीं सर ये सब मैं कर चुका हूं, तो भैया आप कोई बुक ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूं पहले इसी को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा रामबान बता रहा हूं, इससे ज्यादा अब आपको नहीं कुछ करना है। पहले इतना तो करो और इसको रिवाइज करो। सिर्फ एक बार अटेम्प्ट नहीं करना है इसको, सर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चाहिए, इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन भी तो चाहिए। सर रिवाइज करो हर एक चैप्टर के, सर 50 क्वेश्चन ऐसे खोज के लाओ। सर ऐसे सेलेक्ट कर लो 50 क्वेश्चन जो एग्जाम से सर 1 महीने पहले सिर्फ और सिर्फ उनको प्रैक्टिस करोगे। सेलेक्ट 50 क्वेश्चन फॉर एग्जाम टाइम, एग्जाम टाइम के लिए हर एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन निकालो। ये बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। और नहीं तो सर ये किताब वो किताब करना है, कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी अच्छी अच्छी किताब है, हाँ एनसीईआरटी पंच है, एन अवस्थी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताब है, कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सच बताओ ना तो इतना भी नहीं हो पाएगा पूरे साल, सच बताओ पूरे साल ना इतना भी नहीं हो पाएगा। अगर आप सही से फॉलो करोगे इतना भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। मॉड्यूल आपका हो चाहे किसी और कोचिंग का हो, सबका सेम है, आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी का भी कर लो मॉड्यूल। बेटा किसी और पिछले साल किसी और कोचिंग में थे, कोई दिक्कत नहीं, बस ये काम कर लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास डीपी में ये बहुत है, इसी को बार बार कर पाओ और टेस्ट देते रहो, इसी को बार बार कर पाओ और टेस्ट देते रहो, टेस्ट देते रहो और टेस्ट के क्वेश्चंस अपना प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट क्वेश्चंस अपना हाईलाइट कर लो, टेस्ट और
बस बहुत है, यही नहीं हो पाएगा, रियलिटी है। अभी तो लग रहा होगा कि सर हम कर लेंगे, रियलिटी यही है कि यही नहीं हो पाएगा लास्ट तक। 80-90 चैप्टर है ना, करके देखना, बहुत बड़ा है। हाँ, क्लास के क्वेश्चंस, डीपी क्वेश्चंस बेटा देखो, दो टाइप के लोग हैं, कुछ लोग फास्ट करते हैं, कुछ लोग स्लो करते हैं। तो जो लोग फास्ट करते हैं बेटा, आप तो 2 बार 3 बार रिपीट करो। जो स्लो करते हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं कि स्लो वाले स्लो है, नहीं, स्लो वाले आराम से करते, इत्मीनान से। वो 1 बार करेंगे तो आपके 2 बार के बराबर होते हैं। जैसे मैं, मेरा अपना एक प्रॉब्लम है, या मैं बोल सकता हूँ कि मेरी एक अपनी प्रॉब्लम है कि मैं ना मल्टीपल टाइम रिवीजन में ज्यादा बिलीव करता हूँ एज कंपेयर टू एक ही टाइम में बहुत लंबा स्लोली स्लोली पढ़। मेरा अपना मानना है। जैसे मेरे से कोई बायो बोलता था तो मैं जितने टाइम मेरे दोस्त लोग होता ना कि बायो का एक एक आराम आराम से पढ़ रहे, उतने टाइम में मैं 2 बार रिवाइज करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, हमें मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ेगा, तब जाके एनसीईआरटी मुझे याद होगी कि हाँ यहाँ पर ये इस लाइन में, ये इस लाइन में, ये इस लाइन में, ये। फिर मैं टेस्ट देता था, फिर आके रिवाइज करता था कि फंसा कहाँ था। ये मेरा अपना सोचना है। मल्टीपल टाइम रिवीजन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, बहुत सारे बच्चों को मतलब फायदा होता है। बाकी किसी को लग रहा है कि सर मैं स्लोली करता हूं, मैं एक ही बार करूंगा और उसी से मेरा रिजल्ट हो जाएगा, आपका स्वागत है। आप मतलब आप अलग लेवल पे आप सोच सकते हैं फिर, ठीक है। मतलब मेरे मेरे हिसाब से मुझे लगता है मल्टीपल टाइम। बाकी कोई ऐसा नहीं, कोई 1 बार करना चाहे, कोई 2 बार करना चाहे, कोई फुल डिटेल्स रिवीजन करना चाहे, बेटा एक ही बार करो, जैसे तुम्हें कॉन्फिडेंस आए। हर एक का अपना अपना माइंडसेट है। मुझे बहुत सारी चीजें एक बार में याद नहीं होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं, जैसे बायो हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, मुझे लगता है कि मैं 2 बार 4 बार करता हूं तो जाके मुझे याद रहती हैं।